बाग से बिलोंग करता हूँ और आप ही के बगल में ओगली है। मैं उसी मोहल्ला का रहने वाला हूँ। पिछले 14-15 महीने से मैं सिस्टम में हूँ परवाइन में। अगर मैं अपना बात करूँ तो पैसे से अधिवक्ता होने के बाद मैं राजनीतिक दल में हूँ पिछले 33 साल से। MLM और राजनीतिक में अन्योन्याश्रय संबंध में दोनों पब्लिक के बीच में रहता है और चूँकि जनता के बीच में ही हम लोग रहने का सौभाग्य है। बहुत सालों से नेटवर्क मार्केट में काम कर रहा था, लेकिन आज से 14 महीना पूर्व हमारे कार्यकर्ता का देहांत होता है और कहने को MP MLA बोलते हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से उस कार्यकर्ता को उन लोगों के द्वारा ना तो आर्थिक और ना सैद्धांतिक कोई उनके परिवार को प्रोत्साहन उन लोगों के द्वारा नहीं दिया गया। मेरे मन में एक चीज़ आया कि कार्यकर्ता होने के नाते मैं उनको कार्यकर्ता से ही चंदा कलेक्ट कर 2 लाख दूँ और मैंने 2 लाख रुपया उनके घर में दिया। उसी चंदा के क्रम में मुझे मेरे जो बहुत अनन्य मित्र हैं RP राजेश, मैं उनके घर भी गया था। राजेश जी बोले कि सुमन जी आपके पास 5 मिनट का समय है। बोले मैंने कहा कि समय है, क्या बात है? तो राजेश जी ने पर्लवाइन के बारे में हमें उसी समय पर्लवाइन के बारे में 2 से 3 मिनट चर्चा किया और मैं देन और देयर मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत सारे लोग पर्लवाइन के बारे में सुनते नहीं हैं, समझते नहीं। उनको लगता है कि 2250 रुपया ये आदमी हमसे ठग रहा है, 2250 में उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी और 2250 रुपये अगर वो सिस्टम में दे देते हैं तो वे कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन दोस्तों, अपॉर्चुनिटी दरवाजा में बार बार नहीं आता। सही समय में लिया गया फैसला आपको कहाँ से कहाँ लेकर जाएगा और ये सब भगवान ऊपर से लिख कर आते, लेकिन फैसला तो आपको लेना है। राजेश जी जैसे पर्लवाइन के बारे में बताना प्रारंभ किया और जैसे बोले कि आपका नाम, मोबाइल और ईमेल $30 आप 2250 देते हैं, आपके अकाउंट जनरेट होने के बाद पूरा दुनिया के लोग आपके नीचे आएंगे। मैंने RP राजेश को बोला कि प्लान को बंद कीजिए, तो उन्हें ऐसा लगा कि सुमन जी अब ज्वाइन नहीं करेंगे। मैं बोला कि पहले अकाउंट को जनरेट कर दीजिए राजेश जी, चूँकि समय बहुत बलवान है। यस सर कल मैं रांची में था तो मैं जेडी जी को कहा कि सर को कल एक्टिवेट करवा दीजिए, क्योंकि समय बलवान है। लेकिन खैर सर का इच्छा था कि कुछ लोग सीनियर लोग आते, तो मैंने भी दोस्त डे फर्स्ट से पर्लवाइन में अकाउंट खुलने के बाद कोई किंतु परंतु नहीं, कोई दिस दैट नहीं, अनवरत इस उम्मीद के साथ कि अच्छा होगा। और जैसे घर में जो हमारी माँ बहन चावल बनाती है ना, जिसे हम लोग भात कहते हैं, तो चावल का सैम्पलिंग सोशियोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे कि उस चावल को जो हमारी घर में गृहिणी है, माँ है, बहन है, जो हमें खिलाती है, तो पूरे चावल को गींच कर देखा नहीं जाता है। उस चावल के एक फूल को ऐसे उठाकर देखती है कि चावल पक गया और उसको पसा के हम लोग को खिला देती है। यस सर। मेरा 14 महीने का अनुभव ये है कि पर्लवाइन में एक भी माइनस पॉइंट नहीं, एक भी आज तक का जो अनुभव है हम लोग का सिस्टम में, जैसे हम लोग प्लान देते हैं लोगों को पर्लवाइन के बारे में कहते हैं। अभी मैं कह रहा था हमारे बगल में जो बैठे हैं कि टीम बनाओ, टीम का आनंद अलग है। जैसे मैं जिस पार्टी में बिलोंग करता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी, हम पार्टी अगर मेरे पास नहीं हो, पर्लवाइन का कार्यकर्ता नहीं हो, पर्लवाइन का अकाउंट होल्डर नहीं हो, तो जो हमारा ऑटो पुल है, क्या ऑटो पुल जल्दी जल्दी आएगा?
जब हम इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से अगर काम करना प्रारंभ करेंगे, तो अगर एक सारे लोग इन्वेस्टर आ जाए तो आपके डाउनलाइन पे, जैसे अभी सीनियर को सर को जो पैसा जाना चाहिए था एज ए क्वार्ट्स, वो किसी न किसी कीमत में रुकेगा। पर्ल वाइन में 14 महीने का जो मेरा एक्सपीरियंस यह है कि यहाँ पर कोई भी आदमी, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि पर्ल वाइन के समकक्ष एक और प्लान आ चुका है, पर्ल वाइन अमेरिका का सिस्टम है, पर्ल वाइन इंटरनेट का अगर मान लें कि सिस्टम में बंद हो जाएगा तो सर मैं इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए कि हम लोग कहीं भी किसी भी मॉल, बैंक या कहीं पर भी, अब आज हमारे पॉकेट में जो झुंझुना है, हम लोग बैंक जाएंगे और वहाँ लिखा रहता है कि लिंक फेल, तो क्या हमें बैंक पैसा देगी क्या? नो सर। हमारा 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। हम कहीं भी जाते हैं आज के समय में, समय के अनुसार हर चीज़ में चेंजिंग है, और अगर आप समय का अनुसार चेंज नहीं कीजिएगा तो आप बहुत पीछे रहेंगे। जैसे हम लोग इस बात को कई बार बोलते हैं कि 1982 में जब एशियाड दिल्ली में हुआ था, उस समय एक फ्रेंड हमको कह रहा था कि सुमन मेरे घर में एक ऐसा चीज़ आ रहा है कि जो दिल्ली में दिखाएगा सो मेरे घर में दिखाएगा। हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, बोले कि मैंने तुम्हारे घर में ऐसा कौन चीज़ आएगा कि दिल्ली में दिखाएगा सो तुम्हारे घर में दिखाएगा। क्योंकि उस समय किसी घर में बेसिक फ़ोन जब हम लोग देखते थे, काला वाला ट्रेन, हमको लगता था कि धरती का सबसे बड़ा आदमी है। और वो जो था ना, वो थे कॉर्डलेस फ़ोन, वो जिधर भी ज़्यादा था तो बिना तार वाला, हम लोग गजब के एक घर फ़ोन हुआ है, बिना तार से बात हुआ। यस सर। जब 84 में जब टीवी आया तो आप लोग को याद होगा कि इतना बड़ा टीवी था, वेस्टर्न और उसका शटर के साथ खुलता था और एक आदमी एंटीना पकड़ के हिलाते रहता। आगे तो क्या वो टीवी अभी घर में चल रहा है क्या? नो सर। तो हर चीज़ में उस समय टेप रिकॉर्डर आया था, हम जो बोलते थे तो टेप होता था। यस। आपको लगता है कि क्या गजब की चीज़ है, साले जे बोले इस टेप हो जाए। किसी के घर में शादी ब्याह होता था तो रिकॉर्ड क्लियर बजता था, काय तू कहीं एक जगह फंस गया, तू बेटा चाय चू वहीं करता रहता। लेकिन शादी ब्याह में फलना ढकना ये मैंने इंडिकेट होता था कि उसके घर शादी हो रहा है। तो समय के अनुसार सब चेंज होता जा रहा है। जैसे बहुत सारे जो प्लान इंडिया में चल रहे थे, जिस देश में हम लोग रहते हैं, मैंने देश का तो दुश्मन हम लोग नहीं हैं, लेकिन एमएलए में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी सिस्टम यहाँ इंडिया में आता है वो पब्लिक को ठगने के लिए आता है, और जो भी विदेश में जो भी सिस्टम आता है वो कभी पब्लिक को ठगता नहीं है। हमारा सिस्टम 15 दिसंबर को सक्सेसफुली 5 साल होने जा रहा है और फिर हम लोग 6ठा साल में प्रवेश करेंगे। जो लोग इस उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ, दोस्तों मैं भी किसी का पुत्र हूँ, हमारा भी पुत्र है। मैं अपने बेटे को या बेटी को जिस स्कूल में भी पढ़ा रहा हूँ, एक डीपीएस में पढ़ता है, एक डीएवी में पढ़ रही है, आपका भी बाल बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ रहा होगा। तो हम लोग जिस उम्मीद से अपने बाल बच्चा को पढ़ाते हैं, इसकी कोई गारंटी है क्या वो हमको बुढ़ापा में अच्छा देखेगा? नो सर। कोई गारंटी नहीं, लेकिन हम लोग पढ़ाते हैं क्योंकि हमारे भी फादर पढ़ाए थे तो हम भी अपना बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं। लेकिन पर्ल वाइन में इस गारंटी के साथ मैं आपको बोलता हूँ, रैंक पर्ल से लेकर रूबी तक एक रैंक है, उस रैंक में आज मैं हूँ, कल आप भी आएंगे। लेकिन ये 14 महीना का जो मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस, चूँकि एक अनुभव है सो बाजार की कोई दुकान में बिकता नहीं, वो आपको पटकाने से, थुराने से ही प्राप्त होगा। तो 14 महीना का मेरा अनुभव ये है कि पर्ल वाइन में जो लोग, चाहे आप रहें चाहे मैं, जो लोग अगर अच्छा से मेहनत करके टीम खड़ा कर लेंगे, उनका सारा सपना पूरा होगा। वो आर्थिक आज़ादी अगर उन्हें चाहिए तो निश्चित तौर से पर्ल वाइन आपको आर्थिक आज़ादी देगा। आप चाहते हैं कि मेरा परिवार सुरक्षित हो। अभी डाल्टनगंज में एक हमारे पर्ल वाइन के खाता धारक थे, अकाउंट होल्डर थे, मृत्यु कब किसका आ जाएगा कोई जानता है? नो सर। सर बहुत लोगों को हम लोगों ने देखा है कि बहुत अच्छा खासा, जैसे अभी यहाँ पर कितने लोग सरकारी नौकरी में हम नहीं जानते हैं, वो हैं क्या?
सरकारी जॉब, अनुकंपा के आधार पर पेंशन तो है, इतना नहीं, कोई गरीब नहीं। हम लोग का दिक्कत क्या होता है कि कमाने वाला एक और खाने वाला 1000। जी सर। हम लोग का जो घर में है, जो संयुक्त परिवार हुआ करता था, अब तो परिवार का मतलब है आप, पत्नी, बाल बच्चे, यही आपका परिवार, माँ बाप को साइड। हकीकत दुनिया में नहीं सही है ना। लेकिन होता क्या है कि एक समय था कि संयुक्त परिवार हुआ करता था। हम सरकारी नौकरी में इसलिए जाना चाहते हैं कि हमें काम नहीं करना पड़ेगा, तनख्वाह आपको सही समय से प्राप्त हो जाएगा, पेंशन अब नहीं मिलेगा, 2003 के बाद पेंशन बनेगा, आपको एक ही बार प्राप्त होगा। और मेरा दावा है कि जहां से आपका सफर स्टार्ट हुआ था, रिटायरमेंट के बाद वहीं पर आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको जो भी 25-50 लाख आपको मिलेगा, तो आप बेटी की शादी, बेटा का घर बना लीजिए, वो कहानी खत्म हो गई। उसके बाद जो शरीर है उसको रोग भी हो जाता है। तो पर्ल वाइन में आपका जितना तरह का ड्रीम है वो ड्रीम सफल होगा, कहीं संशय की आवश्यकता नहीं है। और पर्ल वाइन में दोस्तों हम लोग इसलिए काम कर रहे हैं, मैं खुद अपने लिए बोल रहा हूँ कि हम लोग जैसे सोचा करते थे कि कौन ऐसा काम करे कि हमें कोई आदमी बोले नहीं, क्योंकि राजनीतिक एक ऐसा काल कोठरी है, जैसे जसवंत सिन्हा वित्त मंत्री भारत सरकार, मैं उनका प्रवक्ता हूं, तो लोग भेंट करने के लिए हफ्ते थे कि कैसे सुमन जी से भेंट हो जाए, और ऐसा नहीं ऑफर भी आता था कि सर फलना काम करा दीजिए, फलना होगा। लेकिन वहां पर आप जितना 5 साल राजनीति में रहिएगा उतना ही आनंद रहेगा। नेटवर्क मार्केट में भी क्या है, जैसे मान लिया जाए कि कोई $30 आपको जनरेट करना है, आपको पैसा दे आधा घंटा, और आप देने देर अगर उसका अकाउंट जनरेट नहीं करते हैं तो उसका बहुत बड़ा आप पापी है। इसलिए कि उतना देर में कितना आदमी का अकाउंट आएगा और उतना देर में आप उसको परेशान करेंगे। जिस दिन अगर वो जान जाएगा कि 4 दिन 5 दिन के बाद मेरा अकाउंट जनरेट हुआ है तो क्षम नहीं करेगा। और दोस्तों मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप एक आदमी को भलाई करने के लिए ठानेंगे ना, तो ऊपर वाला आपको इतना देगा कि कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं अपने जीवन में एक छोटा सा काम करता हूँ, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करता हूँ। मैंने बहुत सालों से, हम रोड में कांटे देखते हैं ना, कांटे, हम कांटे को चाहे बाइक से, कार से तो संभव नहीं है, लेकिन अगर मैं पैदल तो कोई जल्दी चलता ही नहीं, अगर मैं बाइक से भी हूँ या पीछे भी अगर हम किसी का बैठे हैं तो हम कांटे देखते हैं, तो उस कांटे को उठाकर हम साइड में फेंक देते हैं कि किसी न किसी आदमी को गड़ जाएगा और उसको हर जाओ। उसका भगवान हमको रिजल्ट यह दिए हैं कि मैं 2009 में कार खरीदा, आज तक मेरा कार पंचर नहीं हुआ, आज तक मेरा कार पंचर हुआ ही नहीं, चारों चक्का मैं चेंज भी कर दिया। तो ये आपका ऊपर वाला कर्मों का फल, कर्मों का फल। आप अगर सकारात्मक सोचेंगे, भगवान भी आपको सकारात्मक रिजल्ट देगा। yes. और 2250 तो बोलते हैं 2250 के बाद आपका प्रण ये है कि हमको डेली 2, 3, 5 आदमी को दिखा, कौन आएगा नहीं आएगा इसका चिंता आपको करने का आवश्यकता नहीं, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हर आदमी का भाग्य किस्मत साथ एक ऐसा होता है नहीं। सर मैं अपना बता दूं कि मैं और आरपी राजेश ज्वाइनिंग अकाउंट ओपन होने के बाद लाखे का एक लड़का को सिस्टम के बारे में बताए, पहला अकाउंट हम लोग बहुत खुश हुए, अकाउंट जनरेट हो गया, बोले पैसा लो, 7 को ले लीजिए। आज तक उसका साफ नहीं हुआ, 14 महीना हो गया, आज तक उसका साफ नहीं हुआ। लेकिन सुमन कुमार आज से 1 साल पहले मेथडिस्ट बन के फुर्सत, अगर पहला अकाउंट का पैसा नहीं आता और आज तक नहीं आया है और हम डेमोरलाइज हो जाते, उस साला ये आदमी पैसे नहीं दिया। हम बोले कि मैंने उस उत्साह 5-10 गुना उत्साह से हम लोगों ने काम किया। आरपी राजेश भी आज एमेथिस्ट हैं, सुमन कुमार भी एमेथिस्ट है, हो सकता है कि 15 तक आरपी राजेश तो बाद भी बन जाए, ठीक है। तो सब अचीवमेंट, और एक समय बोले ना कि कभी हम लोग को पहाड़ लगता था, अभी जैसे बोल रहे थे कि $5000 बहुत भारी चीज, सही में जिसके पास नहीं है भारी चीज, तो 5000 के लिए भी उतना ही ताकत आपका लग रहा था जितना अभी 1000। अभी समीम जी का मैंने पूरा नैरेटिव छोड़ रहा होगा, 1000 दिनेश नहीं होगा
अभी जो लोग वार्ड नहीं बने हैं उनको गुड्डी की तरह 1000 व्यवस्था कर बोला आओ ये घूम जाए। तो टीम पर फोकस करना है और 10, 20, 50 फ्रंट आपका आता है, आप उस फ्रंट पर काम करना प्रारंभ कीजिए। आपको इतना पैसा मिलेगा कि कभी कल्पना। अच्छा, यहाँ पर जैसे लोग बोलते थे, हम लोग जैसे काम करते थे कि 1 महीना में पे आउट आता है, सरकार भी जो पैसा देती है तनख्वाह 1 महीना में देती है। यहाँ तो माइक्रो सेकेंड का तनख्वाह, एक ऐसे बड़ा दफ्तर आपके अकाउंट में एकदम आ गया। तो और एक चीज अपने मने हृदय में, अपने मन मस्तिष्क में गांठ बांध लीजिए कि गुरु नानक देव जब सिख पंथ की स्थापना कर रहे थे तो उनका जिस गांव में लोग उनके प्रवचन को लोग सुनता था, बहुत इज्जत सत्कार होता था। वहां के लोगों को गुरु नानक देव बोलते थे कि आप भारत के कोने कोने में फैल जाए। और जिस गांव में गुरु नानक देव का बात का तिरस्कार होता था, लोग प्रवचन नहीं सुनते थे, वहां पर गुरु नानक देव बोलते थे कि आप लोग सब इसी गांव में रहना, कहीं मत जाना, आप लोग यहीं फूलो यहीं फलो। तो उनका शिष्य को समझ में नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है, कि जिनका स्वागत होता है, जो प्रवचन को सुनते हैं तो बोलते हैं कि भारत के कोने कोने में फैल जाओ, और जहाँ इनका तिरस्कार होता है बोलते हैं तुम यहीं रहो, यहीं फूलो यहीं फलो। तो जब गुरुदेव से वो एक बार शाम को पूछता है कि इसका माजरा क्या है, तो गुरु नानक देव बोले कि ये जो बदमाश लोग हैं जो प्रवचन को नहीं सुने, अगर ये भारत के कोने कोने में फैल जाएंगे तो वहाँ का सभ्यता संस्कृति का बड़ा है। यस सर। और ये जो अच्छे लोग हैं ये भारत के कोने कोने में फैलेंगे, वहाँ का जो समाज है वो अच्छा होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि पर्लवाइन का एक एक खाता धारक, एक एक सदस्य, एक एक परिवार कोने कोने में फैल जाइए, कोने कोने में जाके आपका काम है बता देना। अब ऐसा हो रहा है कि जैसे हम अगर सबको प्लान दिए तो हो सकता है कि मेरे प्लान में कोई त्रुटि हो, लेकिन यह आदमी गए, अरे आज से 1 साल पहले फलना आए थे, तो इनसे ज्वाइनिंग हो गई। एक समय था कि चितलाल जी को आप लोग जानते होंगे, चितलाल जी हमसे 100 तरह का क्वेश्चन करता था डेली। वो राजेश जी के घर जाते थे तो राजा जी बोलते थे भैया तू सुमन जी पर चल, हमारा मरीज नहीं। और वो आता था तो हम घोड़ा के इंजेक्शन रख ले रहे और एकदम तुरंत शरीर भर के घोड़ा वाला दे देते थे फिर शाम। आज चितलाल जी इतना आनंद में है। हम बोले जैसे अभी आपका ज्वाइनिंग होना है, जैसे सर का भी, जितना भी तरह का नेगेटिव बात है, पहले तो नेगेटिव बात आने नहीं दीजिए, लेकिन हर आदमी का है। मान लिया जाए ऐसा हो जाएगा तो, मान लीजिए ऐसा हो जाएगा तो आप अपना प्रश्न लिख लीजिए। हम जो बता रहे सुनिए, आप अपना प्रश्न को लिखिए और काम करना स्टार्ट काम, और उत्तर भी फिर आप ही लिखिएगा। प्रश्न भी आप ही का होगा, उत्तर भी यस सर आप ही का होगा। हमने चितलाल को कहा था, चितलाल जी मैं आपको ये खाली वचन देता हूँ कि जिस सिस्टम में आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ तो हम लोग भी ठोक ठेठा के आए हैं, ठीक है। आप काम करना स्टार्ट कीजिए, जहाँ फंसिएगा ना आपको, जैसे हम बोल रहे हैं कि एक अकाउंट में $15 भी आता है और 1.25 भी आता है। आपका जो प्रमोशन होगा, जो स्टेप 2 से स्टेप 3 से जो आना है नहीं आएगा, उस दिन आप बात कीजिए। लेकिन जैसे जैसे काम प्रारंभ हुआ, डॉलर आता गया, लोग कहते थे कि बैंक में पैसा आता है, हम ये बैंक में विड्रॉल मारिए। मेरा मत देखिए, हम बोले कि बैंक में विड्रॉल मार लिए, आगे LIC का प्रीमियम जाता है, हम देख लीजिए, बिजली बिल देख लीजिए, हम सब देख लीजिए। हमने शादी ब्याह जो होता है ना, तो उसमें जितना तरह का संतुष्टि आदमी कर लेता है, उसके बाद भी कचहरी जाइए तो देखिए कि वहाँ के मैंने तलाक का कितना मैंने बात चल रहा है। यस सर। तो आपके सकारात्मक सोच 10 सीक्रेट कभी आप लोग देखिएगा जी सर। आप जो चीज सोचिएगा, जो चीज आपको ऊपर वाला देने के लिए प्रतिबद्ध है, और डेली अगर सोचिएगा, जैसे हम लोग को यहाँ से सबको जाना है, कहाँ लक्ष्मी डॉक्टर जगह पर, कोई दाड़ देगा कोई जला देगा, लेकिन जाना तो सबको है। लेकिन कोई जाना चाहता है क्या?
नो अगर सर। हम ठा पटक आपको बोल दें कि कल आपका देहांत है, वो हम बोले इस हजारी में बोलते हैं कल तुम मर जाओ, बोले पहले तुम मर कोई मरना नहीं चाहता है। अमीर बनना सब चाहता है, लेकिन अमीर बनने के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए वो प्रयत्न कोई नहीं करता, कोशिश नहीं करता। सवाल पूछना हाँ पूछो। जैसे हम ज्वाइनिंग कर लिए, ठीक ना? अकाउंट यहाँ खुलता है, हाँ वो खुल गया ज्वाइनिंग नहीं होता है, जी, अकाउंट खुल गया, ठीक ना? तो फिर हम जैसे काम कर रहे हैं, केंट आर ओ में काम करते हैं, कीजिए तो काट दीजिए। तो हमको फिर क्या करना होगा? और हमको फिर केंट आर ओ आप जो बेचते हैं, हाँ तो आर ओ कहाँ पर जाके बेचते हैं? कस्टमर के यहाँ। हाँ तो बस वही चीज यहाँ कर सब कस्टमर को दे देना है। माने जैसे आर ओ आप हमको समझाते हैं कि गढ़ा वाला पनीर पीने से ऐसे होता है और ये पनीर पीजिए कैसे हो, समझाते हैं ना, तो हम समझ जाते हैं। तो आपको और अगर वो नहीं खुला है अरे मत खोले तो खोलो है कि आपको पीटे लगेगा। तो फिर मेरा मान के चलिए कि 1 साल में अगर कुछ नहीं हुआ हमसे, अच्छा। तो फिर हमारा कुछ बनेगा कि नहीं? अच्छा देखिए ऐसा है ना, ऐसा है सुनिए, कि इसमें परेशान नहीं सबसे पहले जैसे आपका अकाउंट ओपन हुआ, ओके, अगर आपका ताकत नहीं है काम करने तो पर्ल वाइन में मत आइए, ये हमारा कहना। अच्छा चूंकि जैसे 32 लाख सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप कुछ भी नहीं कीजिएगा तब वो 32 लाख है, और आप ही जैसा सब आदमी हो जाए यहाँ पर कि अकाउंट जनरेट करके सब घर में सुतल रहे, कहाँ से ग्रोथ होगा? ग्रोथ तो नहीं। ये सिस्टम का गिफ्ट है सर। आपकी शादी हो गई जी कब हुआ? हो गया 2 साल। 2 साल हो गए, छठी हो गया, जी छठी भी हो गया, हाँ छठी भी हो हुआ गई। ना? शादी ब्याह का शादी के बाद में प्रक्रिया है कि पहले प्रक्रिया माने हमारा बात है कि हम शादी करेंगे उसके बाद वो फंक्शन। बस हम पहले बोले पहले छठी करबो कर बस माँ को मुँह तोड़ तो सर किसके नाम से करेगा, वो भी बात है ना। ठीक बात है, नहीं कर भी सकता है, पहले छठी करो तब शादी करो। देखिए समाज वाले इतना दौड़ाएगा साला पहले छठी करो। तो हर चीज का सिस्टम है। आप आइए, नकारात्मक घर में रखो, वो तो हम आप लिस्ट बनाइए। जी देखिए आपरू भोजन परू सिंगार होता है ना, कौन आदमी का पेट जल रहा है, कौन आदमी को पैसा का भूख लगा हुआ है। आरपी राजेश को हम लोग को डायरेक्ट प्लान में नहीं आता था, हमको नहीं आता था। काहे नहीं आता था? ये बहुत बड़ा भाजपा के होप लीडर, हमारा पेट जल रहा है साला कोई पता नहीं। हम अगर ठगने वाला होते तो कोई बातें नहीं था। हमको लगता था कि कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, हमको लगता था, लेकिन हमको कोई बताने आता ही नहीं। जैसा किसी पूछते भी थे ना, तो ना ऐसे वैसे मैंने आपको पता भी करता था, राजेश को भी नहीं बताता था। लेकिन कौन आदमी का क्या इच्छा है, कौन आदमी क्या करना चाहता है, आप उसके पास तो जाइए। तो सर बहुत आदमी बाघ का छाल पहन के घूम रहा है समाज में, और ये जो लॉकडाउन हुआ ना, लॉकडाउन सबको सिखा भी दिया। होटल बंद, स्कूल बंद। अभी स्कूल जाइए ना, सब पाप कर ले। बहुत आदमी गार्जियन फीस ही नहीं दिया, आज तक नहीं दिया फीस, ठीक है। होटल बंद, कभी सुने थे? ट्रेन बंद, प्लेन बंद, सब तो बंद हो गया था, और सब आदमी डोगा फाड़ के घर में घुस गया था पूरा दुनिया लोग पूरा दुनिया। लेकिन पार्लियामेंट वाला लॉकडाउन नहीं था, हम लोग को 1.5 लाख सब चल रहा था। वो तो स्पेशली आया था, वो स्पेशली आया था, लेकिन हम लोग को 1.5 लाख रुपया लॉकडाउन में महीना आ रहा था, तो हम लोग को फर्क नहीं बुझा रहा था। हम लोग ऐसे नहीं रहे लॉकडाउन का फर्क, तो इसलिए नहीं फर्क। धीरू भाई अंबानी को अगर वो मैंने अकेले प्रोजेक्ट बनाते, जितना मोबाइल सब बाले बच्चा के लिए अपने करता तो पैसा कमाता? नो सर। आपको टीम बनाना, अभी आप जितना हजारीबाग में है ना पॉल, वो अभी डाटा कनेक्शन क्या मन करने जा रहे हैं, तो वो आपको फुटे मैंने खंभे वो अपना नेटवर्क बनाना। आदमी दिक्कत क्या होता है ना, जैसे आप समाज में ये बोल, हम वकील हैं तो बड़ा ताव से बोलते हैं, हम डॉक्टर हैं तो ताव से बोलते हैं, हम कोई मैंने बैंक में काम कर रहे हैं तो ताव से बोलते हैं, बिजनेसमैन है ताव से बोलते हैं, कोई पॉलिटिकल आदमी MP MLA तो ताव से बोलता है। नेटवर्कर चुंडीगढ़ का बोली नेटवर्किंग करे थी उसके लग लो तो मुंडन मोचन एसोसिएशन मुंडन मोचन एसोसिएशन हम लोग को कोई बोल दिया तो स्टेज पर बोलते हैं कि नेटवर्करों को लोग कहता है कि मुंडन मोचन एसोसिएशन का राष्ट्रीय दैलू ठगिल फिर बेटे। जैसे एक प्लान पर सक्सेस नहीं, फिर दोबारा प्लान पर सक्सेस नहीं, चौथा प्लान पर। जैसे हमारी वाइफ बोलती है
कि ससुराल में लोग पूछता है तो हम क्या बोल रहे हैं, कौन तरह का आदमी हो फिर क्या बोल हमें तो जानते हो मेरा हस्बैंड एडवोकेट है, हम शेयर का ट्रेडिंग करते हैं, बहुत तरह का काम है, लेकिन आप 10 तरह का काम करते हैं ना। अभी कुछ अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं तो बोल दो मुंडन मोचन तो आपको करना पड़ेगा। अभी हम लोग के एरिया में नेटवर्क मार्केटिंग का उतना क्रेज नहीं है, लोग नहीं जानता, आज भी नहीं जानता है सर। अमेरिका में अगर 100 करोड़पति है ना तो 90 आदमी नेटवर्क मार्केट से होता है। यस सर। अरे यहाँ सबसे मजेदार बात है कि आप अपने मालिक स्वयं हैं, आपको कोई यहाँ डांट फटका नहीं सकता। छुट्टी चपाटी जैसे हम लोग अभी मान लिया कल हमको फिर चाय बसा लेना है, हमको छुट्टी लेना है क्या, राजेश जी के यहाँ अंग्रेजी लिफाफा लेंगे, राजेश जी जरा छुट्टी दीजिएगा, हम जा रहे हैं वहाँ, और छुट्टी चपाटी में जहाँ जाना है जाइए। और जब पैसा आएगा ना बॉस इतना आनंद आएगा। अभी हम 5-10 दिन पहले हॉस्पिटल गए थे, मैंने कोई आदमी को क्या करना है बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे हॉस्पिटल में एंट्री मारे तो चूँकि सोशल एक्टिविटीज़ बहुत सालों का है, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई पाती कर रहा है, अभी क्या बात भैया सो बहुत स्थिति हम लोग क्या हम कर सकते हैं, तो बोला ये हम लोग तो ये परलवान कर दे, पैसा नहीं रहेगा तो देख ले भागिएगा, समझे। परलवान में खाली आपको सकारात्मक सोच करके आप 1 साल नहीं 6 महीना मेहनत कीजिए बॉस। हम सभी लोगों को बोल रहे हैं कि 6 महीना मेहनत कीजिए, 1 लाख प्लस। और 1940 का जो रिपोर्टिंग था और आपका हर 20 साल में 1 जीरो बढ़ता है, 2020 अभी आने में 5 साल बाकी है। हाँ 5 साल बाकी है, दिसंबर 1 तारीख हो गई, यस सर। 2020 जाने वाला है। हाँ। 1 लाख रुपए इनकम हर 30 साल दिन में बचा जीरो हुआ। बढ़ता है। जैसे मान लें कि जो 50-60 साल के 65 साल के बैठे हैं तो कभी पेट्रोल 1 रुपये लीटर बिका करता था, अभी 1 लीटर है क्या। हमको अच्छा तरह से याद है, हम जब बाजार में मैंने शिकार बीट खस्सी का लेने जाते थे तो 10 रुपये किलो बिकता था। जब 50 रुपये 100 रुपये हो गया था ना, हम लोग कौन खाए तो तरह मांगा, लेकिन आज 600 रुपये भी खा रहे हैं। और आज बोलते बोलते हैं चुस्ता लो में चरमोदा लो तो पैसा रहेगा तो सब खाइएगा, पैसा नहीं रहिएगा ना बोलिएगा दे दो 100 ग्राम खाली कलीजिए पर ना पास पैसा है तो हर चीज सस्ता है। तो पैसा जो पहले मैंने आपको 2250 में अरबपति मैंने जितना तरह का पति बनना है सो तो सर डॉलर कमाइएगा तो खर्चा भी तो अरे भैया अभी जैसे करने में आसान पड़ेगा। टमाटर हुआ ना जी। टमाटर पे 80 रुपये हो गया था जी। प्याज भी हो गया था, तबर हो गया था, हम लोग स्टार्टिंग किए थे तो 100 रुपये प्लस हो गया था। जी। डॉलर जब आ रहा है ना तब लोग बोले ला कोई हम लोग अब नहीं लगता है महंगा, इसलिए कि हम अमेरिका जाके लोग डॉलर कमाते थे, साला हम लोग हजारीबाग में डॉलर कमा रहे हैं। यस सर। हैं? यस सर। हम लोग जाके बोलते लाओ 5 किलो, तो आदमी देखता है लाओ 10 किलो, काहे कि मांगा होगा ना लगो तुम लोग, हम लोग मांगा इसलिए ना लगो कि हम लोग डॉलर कमाए। यस सर। इसलिए जब डॉलर आपके पास भी आएगा तो आनंद आएगा। आप जो आदमी मांगेगा ना आपका बाल बच्चा, हमारा बाल बच्चा, जैसे पापा फलना ले लो तो हमारी वाइफ अभी बोलती है कि आप बर्बाद कर दीजिएगा, हम पैसे को काहे कमा रहे हैं, बर्बादी करेगा। इसलिए सकारात्मक सोच, एक एम्बिशन, एक सादे सबसे और 1000 अकाउंट यहाँ नहीं खोलना है। मेरा भी एक अकाउंट है पर पूरे जीवन में अगर हम कोई भी काम करते हैं ना तो काजल 1-8 करोड़ कमाते कि नहीं कमाते भगवान ही जानता है, लेकिन आज हम लोग डंके चोट में अगर बोलते हैं कि 300 करोड़ में आ चुके हैं तो आदमी ऊपर से लेकर नीचे तक होते हैं। हम हर बार में 2 ऑटो पुल आ भी हुआ, अब खाली 6 राउंड आना। हम बोले कि क्वार्ज में 39 है ना, 39 करोड़ 2 राउंड हम लोग आ चुके हैं, खाली बचा हुए 6 राउंड। अब सर 6 राउंड आने में 6 साल लगे, इतना क्वार्ट बनने के बाद हम बोलते हैं 1 साल में करो 6 साल में, और एमेथिस्ट में 1 राउंड आ चुका है, 7 साल में आएगा 196 करोड़ है। तो अभी एमेथिस्ट और इधर 2020 तो कितना हो गया 5 और 4 9 ऑटो पुल। सर 9 ऑटो पुल 1 साल में एक बार भी आता है तो क्या पैसा आएगा इसका अंदाज।
सकारात्मक सोच परवान ही आपको सब देगा। जिस दिन आपका स्टेटस बढ़ा तो अगल बगल वाला, सबसे पहले अगल बगल वालों को बेचैनी होता है कि सारा चोरी चमारी करे लगे। सही, अभी भी होता है सर, अभी भी होता है। हाँ, जहाँ आए बाय ऐसे कीजिएगा ना तो बोलेगे लगो कुछ चेहरा सूरत बेचने लगेगा। भैया हम लोग आपको बेचे वाला आदमी नहीं है, हम लोग परिवार में अकाउंट खोलने वाला है। आप लोग का और कोई क्वेश्चन है कि परिवार में ऐसा हमको लगता है? जैसे डैनियल जॉनसन से हम लोग का भेंट होना है, रियल उसको भी करना। हाँ तो जाएगा, ऐसा थोड़ी जाएगा। शाहरुख खान। अभी हजारीबाग से हम राजेश जी जाते हैं, देखते हैं डैनियल जॉनसन कैसे हैं, फोटो खिंचा लेते हैं। ओके, लॉकडाउन के कारण हम लोग विदेश नहीं जा सके, लेकिन विदेश हम लोग कभी भी जा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो हमसे कर सकते हैं।